दोस्त को 100 रुपए उधार देने के बाद 600 रुपए दे दो भाई। भैया 100 रुपए कम है। अबे 100 रुपए की तो बात है, ले देते रहना बाद में। भाऊ बहुत गर्मी हो रही है, एक आइसक्रीम खिला दे तो मजा आ जाता। अबे आइसक्रीम की क्या बात कर रहा है तू, तेरे को तो ठंडा भी पिला देता। लेकिन अभी अभी मैंने अतुल को 100 रुपए उधार दे दिया। अभी चॉकलेट खा के काम चलाया। अबे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डला दे यार तू जल्दी से। अरे मैं क्यों डलवाऊं, तुम्हारी गाड़ी है, तुम डलवाओ। अबे मैं ही डलवाऊंगा, लेकिन क्या है अभी अभी मैंने अतुल को 100 रुपए उधार दिए, तेरे को पता है कि नहीं? बड़ा हरामी हो। लो भैया 100 रुपए हो गए। भैया पैसे उधारी में लिख लो। अबे जब पैसे नहीं थे तो क्यों खरीदने आ गया? अरे मेरे पास पैसे थे, क्यों पिंटो? लेकिन वो जो 100 रुपए थे ना, वो मैं अतुल को उधार दे दिया। अबे साले। अबे अबे रुक रुक रुक, गाड़ी रुक गाड़ी रुक गाड़ी रुक गाड़ी रुक। अबे यार मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। क्या हो गया भाऊ? अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं, अब मैं मरूंगा। अरे हुआ क्या? अबे मेरे 100 रुपए घूम गए रे भाई। अरे जब तो तुमने अतुल को 100 रुपए दिए थे। बहुत दोगला बाटी है। साला दिन में थोड़ा सा हवा तूफान किया जाता, रात में लाइट ही नहीं आता, बिना पंखे के सोना पड़ता अपने को छत में। रात में मच्छर भी तो चाबेगा ना। अबे मच्छर मानव को चापता है, तेरे जैसे दानव को नहीं। तेरा बस एक बार नींद लग जाए, नींद सुबह ही खुलता है। भाव इस बार के सरपंच चुनाव में तुमको सरपंच बना देते हैं। आंधी आए या तूफान आए 24 घंटे तक लाइट देना गांव में। अबे लाइट का तो पता नहीं, लेकिन दूसरे दिन मेरे घर के सामने फार्चूनर खड़ी कर दूंगा। अरे बाप रे। बड़ा हरामी हो बेटा। आजकल के जमाने में सलाम उसी को करते हैं जिसका दबदबा होता है, बाकी तो किसी को पूछते तक नहीं बे। छोटो इधर आ। जी साहब। इसको जानता है क्या? अरे सर आपके कॉलर में कुछ होती है, समझा क्या मेरे को? रील मैं भी देखता हूँ बेटा। अरे सर ये 500 का नोट आपका गिर गया। मेरे? अरे हाँ आपका ये 500 का नोट देख लो। रहा नहीं जाता। चल फिर उठा के दे। अरे आइए सर, यही वाला घर है। पंडित जी पाए लागू। अरे सर आप क्या देख रहे हो, खड़े खड़े पंडित जी के पैर छुओ, दंडवत प्रणाम करो। इस कड़कड़ाती धूप में साला लाइट जाने के बाद पूरा हाल बेहाल हो जाता है। अरे भाऊ कल ही पंखा खरीद के लाया था, पर पंखे से भी गर्मी बस में नहीं आई। अब पंखा नहीं एसी खरीदना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। गर्मी से पूरा बेहाल हो गया हूँ। अरे लाइन में भी लाइट काटते जा रहा है। एसी तो एसी ही चल रहा है, पूरा गर्मी से गीला हो गया। इस नौ तपा में किसी के घर लाइट रहे चाहे ना मत रहे, लेकिन मेरा कूलर तो नॉन स्टॉप ही चलेगा। अरे भाऊ इतनी धूप में पानी डाल दो, चलो एसी लेने चलते हैं, अपना रूम को ठंडा करना है। अबे एसी खरीदने से सिर्फ एक रूम ठंडा होगा, अगर अपन सभी लोग एक एक आदमी एक एक पेड़ लगाएंगे ना, तो अपना पूरा वातावरण ठंडा होगा। और एसी कूलर पंखे से सिर्फ अपन लोग बच सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी नहीं। अगर अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है ना, तो पेड़ लगाना पड़ेगा। उस दिन तू भाव से गाड़ी मांगा था ना, आज बेरली मांग दे, मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। अरे भाऊ तुम्हारी गाड़ी देने वाला कुछ काम आ गया? अबे तुम अजर्रा नकाम आदमी को कौन सा काम आ गया? तुम गाड़ी दो ना, हम कहीं भी जाए। साले पिछली बार गाड़ी दिया था तो गाड़ी की पूरी ऐसी तैसी कर दिए थे, तुमको क्या लगता है इस बार भी मैं अपनी गाड़ी दे दूंगा? साले अपनी गाड़ी को तो बड़े आराम से चलाओगे, लेकिन मेरी गाड़ी को गड्ढे से साए से भगाओगे। तुमको गाड़ी वाड़ी नहीं मिलने वाला, चलो निकल लो यहाँ से। भाऊ तू मेरा भाई है कि नहीं, एक बार बता दे बस। बाबूजी मेरे सारे दोस्त के पास गाड़ी है, मेरे लिए भी गाड़ी होना। साले मेरा बाप साइकिल से घूमता था, मैं भी साइकिल से घूम रहा हूँ और तू भी साइकिल से घूमेगा। कहाँ के कहाँ गरीब घर में पैदा हो गया। जब तक मेरे लिए गाड़ी नहीं लोगे, जब तक खाना नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा इतनी खुशी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी।
अभी के नौजवान प्यार मोहब्बत में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो बेटा तैयार हो जा ट्रेन के लोकल डिब्बे में सफर करने के लिए। भाव डींगे मत आको ना, सीधे सीधे बोलो ना, लड़की नहीं पट रही है। अरे ये क्या भट्टा की सब्जी और पेज खिला रहे हो, इसको तो साला कोई कुत्ता भी ना खाए। अरे बाप रे। ये भगवान क्या जुल्म है। जब सारे चुतिया एक साथ बैठते हैं तब आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो उनके माँ बाप उनको शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और जब हमको गर्मी लगती थी तो हमारे माँ बाप हमको टकला कर देती है। नतीजा तुम्हारे सामने है। अरे दादा मेरी भी सुन लो, गांव में फ्लिपकार्ट से टी शर्ट ऑर्डर किया था, अब प्रधान की लड़की बोल रही है मेरे से शादी करो वरना डीजल पी के मर जाऊंगी बोल। तुम सबका हो गया, अब मेरी सुनो। मेरी गर्लफ्रेंड ने बोली थी मिलने आना तो ऐसे आना कि किसी को पता ना चले। मैं गुल्फी वाला बन के चल गया उनके मोहल्ले में। अब तुम सब सुना ही रहे हो तो मैं क्यों पीछे हटूं, मेरी भी सुन लो। कल मेरी बीवी मार्केट गई और बोली बर्तन धो देना, नहीं तो घर आकर मैं धो दूंगी। अब समझ नहीं आ रहा साला बर्तन धोएगी कि मेरे को धोएगी। अरे ये सब तो कुछ भी नहीं, अब मेरी सुनो। मैंने ससुराल वाले को बोला था कि मेरी नौकरी रेलवे में है। एक दिन ससुर जी ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया और शादी कैंसिल कर दिया। क्यों दादा? क्योंकि मैं ट्रेन के डिब्बे में चना मुरमुरा बेच रहा था। अबे साले। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।